गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। ये क्लास 10 का 20 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जो अभी हम लोग इसको एकदम अच्छी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब होता है त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण जहाँ पे कोण बनता है, और मिति का मतलब होता है आकृति। इसका मतलब ये हुआ तीन कोणों से बने आकृति को त्रिकोणमिति कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक समकोण ले लिए, तो एक समकोण ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण बनता है। जैसे में यहाँ बन जाएगा 90 का कोण, यहाँ बन जाएगा 30 का कोण, यहाँ बन जाएगा 60 का कोण। अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं आप लोग, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ बनेगा 30 का कोण, यहाँ बनेगा 60 का कोण, यहाँ बनेगा 90 का कोण। तो आप लोग देखा कि ये ऐसा आकृति है जिस पे तीनों में कोण बन रहा है। देखिए यहाँ ऑलरेडी 90 का कोण बन रहा है, या ऑलरेडी 30 का कोण बन रहा है, या 60 का। ये दोनों कोण, जैसे मान ले ए बी सी, यहाँ मान ले पी क्यू आर। अब आप लोग देखिए, अगर यही कोण ये दो कोणों को अगर जोड़ दें, एंगल ए प्लस एंगल सी जोड़ दें, तो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। और एंगल पी प्लस एंगल आर को जोड़ दें तो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दोनों कोण ऐसा करना होगा जो इसके बराबर हो। जब तक यह एंगल 90 के बराबर नहीं होगा तब तक यह त्रिकोणमिति का आकृति नहीं होगा। त्रिकोणमिति को 3 भागों में नहीं 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानना है। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानना है। त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में आपको समझा दिए। त्रिकोणमिति अनुपात पहले किसे कहते हैं ये जाने, तो इसमें लिखेंगे वैसी शाखाएं जिसका मान अनुपात के रूप में होता है, जिसका मान अनुपात के रूप में होता है। अनुपात कहे तो बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति की शाखाएं क्या है। हम लोग आते हैं बात पे, शाखाएं का मतलब क्या होता है। शाखाएं का मतलब क्या होता है, आते हैं थोड़ा सा। शाखाएं जैसे मान लेते हैं कि 6 शाखाएं होती है तो त्रिकोणमिति। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, फिर छठा होता है कॉट थीटा। अब हम लोगों को ये देखना है कौन किसका उल्टा होता है। जैसे मान लेते हैं कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, और जब साइन कोसेक का उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है कि कोसेक साइन का उल्टा होगा। उसी तरह कॉस सेक का उल्टा होता है, तो जब कॉस सेक का उल्टा होगा तो सेक कॉस का उल्टा होगा। उसी तरह टेन कॉट का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होगा तो कॉट टेन का उल्टा होगा। तो अब हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि जब हर एक दूसरे के उल्टा होता है, तो अब उल्टा होता है तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग शाखाएं का कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले कुछ दिखा दें। कुछ हम लोग सूत्र के बारे में देखें। जैसे मान लीजिए अभी आपको बोले हम साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। तो उल्टा कहे तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/कोसेक। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तब इसका उल्टा है। इसका नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/कोसेक। अब उसी तरह कॉस का उल्टा हो जाएगा 1/सेक, उसी तरह टेन का उल्टा हो जाएगा 1/कॉट। अब आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए
ये बात होना चाहिए कि अब इसी तरह यहाँ कोसेस का जो उल्टा होगा, कोसेस का उल्टा होगा 1/sin उल्टा होगा, सेक का उल्टा होगा तो 1/cos उल्टा होगा, और कॉट का उल्टा होगा तो 1/tan उल्टा होगा। अब हम लोग इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम लोग इस फॉर्मूला को अब एकदम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। अब हम लोगों को देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है। ये अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पे अभी हम लोग ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा पाइथागोरस का एक फॉर्मूला आता है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला की तरफ चलेंगे, जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय से कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कोण कहते हैं, और इसको हम लोग लंब कहते हैं, और इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला बनाया था, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह लंब का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर हम लोग आधार का बना सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि यहाँ से जो ये फॉर्मूला बना ये कितना उपयोगी है। अब यहाँ से बहुत बड़ा उपयोगी है। कुछ नियम होते हैं, इस नियम को भी हम लोगों को जानना है। अब नियम क्या होता है ये बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर थीटा अगर यहाँ बना रहे हो तो थीटा अगर यहाँ बनाओगे, अगर एंगल सी पर अगर थीटा बनता है, एंगल सी पर अगर थीटा बनता है, एंगल सी पर बनेगा तो लंब, कोण और आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कोई परिवर्तन जब नहीं होगा तो अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे। जो भी हमारा मान होगा आधार की जगह आधार रखेंगे, लंब की जगह लंब रखेंगे, कोण की जगह कोण रखेंगे। अब उसी तरह अगर एंगल ए पर थीटा बनता है, अब यहाँ पे बाबू आप लोगों को सोचना है, एंगल ए पर थीटा बनेगा तो याद रखिएगा लंब के जगह पर, लंब के जगह पर आधार का मान रखेंगे, आधार का मान रखेंगे, और आधार के जगह पर, आधार के जगह पर, ठीक ना, लंब का मान रखेंगे, लंब का मान रखेंगे। कितना हम लोगों को दिमाग में रखना है, कितना मान हम लोगों को रखना है। अब ये चीज अगर आपको जानकारी हो गया, अब इसका त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका फॉर्मूला हम नोट कर दे रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले साइन का फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है आधा। फिर कॉस का फॉर्मूला आते हैं हम लोग, कॉस का होता है आधार बटा कोण। क्या होता है बाबू? आधार बटा कोण। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये चीज हम लोगों को तीन को याद रखना है। फिर एक बार, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कोण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कोण, टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार। अब इसका जाहिर सी बात है, इसके पहले हम बताए भी थे कि साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेस का। इसीलिए अब इसका फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेस का फॉर्मूला यहां हम लिख देते हैं, कॉसेस बराबर कोण बटा लंब। फिर यहाँ पे सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार। फिर यहाँ पे कॉट थीटा बराबर
आधार बटा लंब। अब देखिए बाबू, हम लोगों को ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को मक्खन चाहिए, अच्छा से चाहिए, मेरा अगर क्लास मेरा त्रिकोणमिति अच्छा हो जाए, त्रिकोणमिति अनुपात अगर समझ में आ जाए, तो आप लोग याद होना चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कॉसेस का फॉर्मूला होता है कोण बटा लंब, सेक का फॉर्मूला होता है कोण बटा आधार, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। अब देखिए, अब हम लोग कहां से यह मान को रखेंगे, तो मेरा यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है लंब कोण आधार, ये फिगर के द्वारा हम लोग, अब हम लोगों को इस पे डिपेंड करना है कि अगर यहाँ साइन थीटा दिया, तो साइन थीटा दिया तो हम थीटा कहाँ बना रहे हैं। अगर हम थीटा अगर एंगल ए पर बना रहे हैं, तो देखिए अगर आप एंगल ए पर थीटा बनाते हैं, तो बात पे याद रखिएगा, बार बार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर थीटा अगर ए पर बनेगा, तो याद रखिएगा कि जो आपका आधार का जो मान होगा वो आप लंब में रखिएगा, जो लंब का मान होगा वो आप आधार में रखिएगा। फिर एक बार जब क्वेश्चन जब बताएंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। फिर अगर आप ये थीटा अगर आप एंगल सी पर रखते हैं, तो सबसे अच्छा होता है सी पर रखना, कोई आप चेंज मत कीजिएगा, लंब का लंब, कोण का कोण, आधार का आधार, आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लंब को लंब, कोण का कोण, आधार का आधार। ठीक है, फिर हम लोग इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक अगला वीडियो के लिए हम लोग क्वेश्चन के लिए वेट करेंगे। बहुत ही जल्द दूसरा वीडियो पार्ट 2 आने वाले समय में।